आगरा में सजने वाली 14 अप्रैल को भीमनगरी की भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन के साथ में जहाँ 14 अप्रैल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि आगरा के अंदर ऐतिहासिक भीमनगरी का आयोजन होता है। इसको लेकर के संपूर्ण दलित समाज में काफ़ी उत्साह होता है और तैयारियां बड़ी जोर शोर से की जाती हैं। आगरा के छिपटोला स्थित चक्की पाठ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में झांकियां शामिल होती हैं। आगरा के सेक्टर 11 में सजने वाली इस वर्ष की भीमनगरी के भूमि पूजन का आयोजन हुआ, जहां बौद्ध रीति रिवाज के साथ में इसका भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर और आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश के अलावा सुनील चित्तौड़ और बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब केंद्रीय भीम समिति के श्री धर्मेश सोनी जी का ये 30वीं भीमनगरी का कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी के अंदर ये होने जा रहा है। 15 अप्रैल को ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है और आज इस कार्यक्रम के लिए निमित्त यहाँ पर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम बौद्ध रीति से हुआ है और लगभग 2 करोड़ 30 लाख के कार्य विकास कार्य इस भीमनगरी के क्षेत्र में होने जा रहे हैं। और इसके अलावा बिजली के कुछ अन्य काम है, ये अलग हैं, लेकिन इस विकास कार्य होने से क्षेत्र की जनता को ये लाभ मिलेगा। और बाबा साहब का जो 30वां है जो भीमनगरी का कार्यक्रम है, इससे दूसरे क्षेत्र में अगले साल कहीं और बनेगी। ये बाबा साहब का जो 14 अप्रैल का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम उनको जो नमन करते हैं। बोलो साधु साधु सारे फूल डाल दो। सामने वो सामने देखो। सम्मानित साथियों, आज आवास विकास कॉलोनी के इस मैदान में आज आवास विकास के मैदान में तत्वाधान में आज यहाँ का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। सभी लोग यहाँ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे केंद्रीय कमेटी के और हमारे विधायक पूर्व चेयरमैन जाति आयोग के गोविंदलाल जी और हम सभी साथियों ने जो समाज के 300-400 गणमान्य लोग हैं, उन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपना समय दिया और ये कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ हमारे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कराया गया है। इस अवसर पर हम आपके माध्यम से क्षेत्रीय जनता से पूरे आगरा अपील करते हैं, इस कार्यक्रम में सभी लोग अपना तन मन का सहयोग दें, क्योंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। ये भीमनगर केंद्रीय कमेटी इस कार्यक्रम को लगातार 30 साल से आयोजित कर रही है। ये कार्यक्रम एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम होता है। इसका उद्देश्य यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में, उनके द्वारा लिखे गए भारत के लोगों के बारे में लोगों को जानकारी होती रहे, लोग मान सम्मान और सम्मान के जीवन सकें। बाबा साहब के विचारों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। धन्यवाद। सभी लोग जानते हैं कि 1997 से लेकर यहाँ पर भीमनगरी सजाई जा रही है आगरा में, और अभी तो आप लोग जानते हैं कि भीमनगरी का एक बहुत ही विस्तृत रूप हो चुका है। और आप लोग देखते होंगे कि भीमनगरी जैसे हमारे यहाँ राम बारात होती है, वैसे ही भीमनगरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ पर हम लोग पूरे उत्तर भारत का अगर हम कहें आकलन करें तो सबसे भव्य यहाँ पे बाबा साहब का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। इस अवसर पर आज इस बार हमारी जो भीमनगरी है वो आवास विकास सिकंदरा पर सजेगी, जिसमें आज हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। मैं कमेटी के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य जो भूमिका मुझे बताई, इतने भव्य रूप से जो इस बार बाबा साहब का जन्म दिवस मनाने वाले हैं, इसके लिए मैं कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। और सभी अपने क्षेत्रवासियों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि वह सभी लोग इस भीमनगरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। भीमनगरी आयोजन समिति के द्वारा आयोजित इस भूमि पूजन में जहां पर प्रवेश द्वार को बौद्ध स्तूप की तरह बनाया जाएगा, तो वहीं पर नागपुर के बौद्ध विहार की तरह इस
भीम नगरी के मंच का भव्य आयोजन होगा। मंच को सजाने के लिए कलकत्ता से कारीगरों को बुलाया गया है। इस बार आगरा के 11 नंबर सेक्टर में यह भीम नगरी का आयोजन होगा। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भीम नगरी 2025 का अध्यक्ष हूँ। आज हमने भीम नगरी का जो मंच बनेगा उसका मुहूर्त किया है, पूजन किया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि महापौर हेमलता जी इन्होंने के हाथों द्वारा किया है और उनकी तरफ से अभी तक हमारे विकास कार्य के लिए करीबन 2 करोड़ 32 लाख के टेंडर हो चुके हैं। बाकी एक लिस्ट और हमने दी है, वो भी हमारा उसका भी टेंडर होने की संभावना है। मंच का क्या स्वरूप रहेगा इस बार? और मंच का हमारा कोशिश ये है कि हमारे जितने भी अब तक मंच बनते चले आए उससे बढ़िया करने की हमारी जो कोशिश है। इसमें हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है दीक्षा भूमि का, और दीक्षा भूमि नागपुर का जो है, हम इसका जो है वो बना रहे रूप जो दीक्षा भूमि का जो रूप है साथी गेट वो हम सब बनाएंगे। और जिसमें हमारा ये रहेगा कि बढ़िया से बढ़िया हमारा जो प्रोग्राम है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है, सभी लोग पूरा धूमधाम से मनाएंगे। सभी का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी